लाइट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर लाइट। लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट, यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सामर्थ्यवान बनाती है। रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम स्मूथ सरफेस, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। Bouncing back of light from smooth surface, this is called reflection. And reflection क्या है? When light passes from one medium to another medium, it deflects from its path, this is called refraction. जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस परिघटना को हम है ना रिफ्रैक्शन कहते हैं, या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं द फेनोमेना ऑफ डिफ्लेक्टिंग लाइट फ्रॉम इट्स पाथ, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करती है। देखिए, प्रकाश ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है जिसके साथ हमारी आंखों से कोई किरण नहीं निकलती है। जब लाइट आकर के किसी वस्तु पर पड़ती है ना, तो वो जो है वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर जब आती है तो हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो वी आर एबल टू सी थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, यानी प्रकाश के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे प्रकाश केवल ट्रांसपेरेंट मीडियम में ही आर पार जा सकता है, और प्रकाश का स्पीड जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर ये जा सकता है ना, एक सेकेंड में। और प्रकाश सदैव सीधी सरल रेखा में गति करता है, ठीक है। और लाइट की वेवलेंथ जो है 3500 टू 7500 एंगस्ट्रॉम होती है ना। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, देखिए, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की परिभाषा मैंने पहले ही बताई थी। द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इनटू द सेम मीडियम, है ना, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब ये क्या है? लाइट जो आकर के किसी चिकनी चमकदार सतह पर आकर पड़ती है, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, यानी लाइट व्हिच फॉल्स ऑन द स्मूथ सरफेस, दिस लाइट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। एंड लाइट व्हिच बाउंस्ड बैक फ्रॉम द स्मूथ सरफेस, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। एंड नॉर्मल एन इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द स्मूथ सरफेस, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, यानी नॉर्मल वो होता है जो 90 डिग्री का कोण बनाता है चिकनी सतह से, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण किसे कहते हैं? देखिए, द एंगल मेड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और देखिए दूसरा जो है, द एंगल मेड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ये वाला कोण, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम डिनोट करते हैं आई से, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच इज डिनोटेड बाय आर, ये जरूर मेंशन कर दीजिएगा। यानी एंगल मेड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड इट इज डिनोटेड बाय आई। एंड एंगल मेड बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाय आर। अब हम बात करते हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो प्रकार के परावर्तन के नियम है। फर्स्ट वन इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और एंड सेकंड लॉ, द इंसिडेंट रे दैट रिफ्लेक्टेड the incident ray, reflected ray and normal at the point of incidence all lie in the same plane, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही बिंदु पर, जिसे हम आपतन बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट पॉइंट, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तीनों एक ही बिंदु, एक ही प्लेन में पाए जाते हैं, है ना। अब हम रेगुलर एंड इरेगुलर, रेगुलर और एंड डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम पढ़ते हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, या रेगुलर, इफ द पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ray remain parallel even after reflection and go only in one direction is known as regular reflection. It means we may say that if a light beam falls on the smooth surface, it reflects parallel, this is called रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी जब कोई प्रकाश की किरण आकर किसी चिकनी चमकदार सतह पर गिरती है तो वह पैरेलल वापस जाती है, यानी परावर्तित होती है, तो उसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द स्मूथ सरफेस इज रिफ्लेक्ट पैरेलल, दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। एंड व्हेन
ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द irregular surface या rough surface, it reflects here and there, it scatters. This is called irregular reflection. When a beam of light falls on the rough surface, it scatters. This is called irregular reflection. तो irregular reflection हो गया. अब हम बात करते हैं, it means I have described you, हमने आपको बताया है कि नियमित, पहले तो हमने बताया है कि लॉ ऑफ लाइट यानी नियम प्रकाश के ये दो होते हैं, ये नियम है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी आई इज इक्वल टू आर, और दूसरा है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम पॉइंट, ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. लेकिन टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ये दो होते हैं, यानी प्रकार है, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन. दीज आर टू टाइप्स, है ना, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. ये लॉ है जबकि ये टाइप है. अब टाइप के बारे में, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? व्हेन बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द स्मूथ सरफेस इज रिफ्लेक्ट पैरेलल, दिस इज कॉल्ड, इट रिफ्लेक्ट्स. When a parallel beam of light falls on the smooth surface, if reflects parallel, this is called regular reflection. Or when a beam of light, yeah, parallel beam of light falls on the rough surface, it scatters. This is called irregular reflection. Now we are discussing about the image. If the light ray coming from a point after reflection meet at another point or appear to meet at another point, then the second point is called the image of the first point. यदि प्रकाश की किरण आती है फ्रॉम ए पॉइंट, एक बिंदु से, आफ्टर रिफ्लेक्शन परावर्तन के पश्चात मीट एट अनदर पॉइंट, और ये दूसरे बिंदु पर मिलती है, आर अपीयर टू मीट एट अनदर पॉइंट, अथवा प्रतीत होती है किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई, देन द सेकंड पॉइंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट. तब दूसरा बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है. अब दिस इज टू टाइप्स, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज. रियल क्या है? रियल में डिफरेंस इतना है कि ये जो है मीट करती है रियली, तो ये कहलाएगी रियल, और ये वर्चुअली अगर मीट करेगी या appears to be meet, then this is called virtual image. आइए देखते हैं रियल इमेज. if the light ray coming from a point actually, यानी वास्तव में ये प्रकाश की किरण आती है किसी बिंदु पर, वास्तव में मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, और मिलती है परावर्तन के पश्चात, देन द इमेज फॉर्म्ड इज कॉल्ड रियल इमेज. और तब जो इमेज बनती है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं. वर्चुअल इमेज क्या है? इफ द लाइट रे कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट, यदि प्रकाश किसी एक बिंदु से आता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन के पश्चात, डज नॉट मीट एक्चुअली, ये वास्तव में तो नहीं मिलता, बट अपीयर्स टू मीट, लेकिन प्रतीत होता है मिलता हुआ, एट अनदर पॉइंट, किसी दूसरे बिंदु पर, देन द इमेज फॉर्म्ड इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज. और तब जो इमेज बनती है वो कहलाती है आभासी प्रतिबिंब, यानी वर्चुअल इमेज कहलाती है. अब हम बात करते हैं मिरर. मिरर ये पॉलिश्ड सरफेस. मिरर की परिभाषा देखिए, मिरर इज ए पॉलिश सरफेस व्हिच रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द लाइट इंसिडेंट ऑन. शीशा जो है एक पॉलिश की हुई सतह है, व्हिच रिफ्लेक्ट्स, जो परावर्तित करता है, ऑलमोस्ट ऑल द लाइट्स, लगभग सभी प्रकाश को, इंसिडेंट ऑन इट, जो भी प्रकाश इस पर पड़ता है. मिरर आर टू टाइप्स. मिरर इज ये दो प्रकार का होता है. एक प्लेन मिरर होता है और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर. तो पहले प्लेन मिरर के बारे में बात करते हैं. इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए मिरर इज प्लेन, देन द मिरर इज कॉल्ड प्लेन मिरर. जब परावर्तन की सतह एक शीशे की जो सादी होती है, यानी समतल होती है, तब मिरर कहलाता है प्लेन मिरर, यानी समतल मिरर कहलाता है. इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. जो प्लेन मिरर होते हैं उनमें निम्न गुण होते हैं. इट ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट. यह सदैव वर्चुअल होता है और इरेक्ट यानी सीधा होता है. वर्चुअल मतलब आभासी होता है और सीधा होता है. द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. इसकी जो इमेज छाया होती है वो सदैव बराबर होती है वस्तु के. आप देखिए शीशे के सामने जब भी आप खड़े होते हैं तो वो लगभग आपकी आकृति का ही प्रतीत होता है. ये वर्चुअल है इसलिए प्रतीत होता है शब्द मैंने इस्तेमाल किया. देखिए, इट ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट. ये सीधा होता है और आभासी होता है. हम होते नहीं शीशे के अंदर, लेकिन आभास होता है कि हम अंदर हैं. अब देखिए, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ, जो साइज होता है छाया का वो वस्तु के बराबर होता है. द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर इज इक्वल. यानी जितनी दूरी पर हम शीशे में से खड़े हैं उतनी ही दूर हम शीशे के अंदर दिखाई देते हैं. द डिस्टेंस, है ना, the distance between the image and the mirror is equal to the distance between object and the mirror. The image is lateral inverted.
छाया जो है वो उसका हमेशा पार्श्व उत्क्रमण होता है। लेफ्ट सीम्स टू बी राइट, यानी कि हमारा जो है दाहिना हाथ वो बायां जैसा प्रतीत होता है, एंड वाइस वर्सा, और बायां हाथ भी हमारा दाहिने जैसा प्रतीत होता है। फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। जो फोकस दूरी होती है, गौर करने वाली बात है, फोकल लेंथ, फोकस दूरी होती है एक समतल दर्पण की, यह सदैव अनंत होती है। क्या होती है? इनफाइनाइट, यानी अनंत होती है। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ प्लेन मिरर। use of plane mirror. Plane mirror are commonly used as looking glass in making the पायरोस्कोप एंड क्लेडोस्कोप। ये पायरोस्कोप और क्लेडोस्कोप बनाने में प्रयुक्त होता है। स्फेरिकल मिरर अब हम देखते हैं। पहला तो हमने बात कर लिया समतल दर्पण की, अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण की। इफ द reflecting surface of the mirror is curved inward or outward, then the mirror is called spherical mirror. देखिए, यदि दर्पण की सतह इन्वर्टेड होती है, यानी अंदर की ओर झुकी हुई होती है, अथवा आउटवार्ड बाहर की ओर झुकी होती है, देन मिरर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। तब इस प्रकार का दर्पण क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। जैसे जो सिंपल सी बात है, स्फेरिकल मिरर मीन्स होता है ये गोले से बना हुआ होता है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आर टू टाइप्स। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। द स्फेरिकल मिरर व्हिच विथ इन्वर्टेड कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। यानी जो गोलीय दर्पण होता है वो विथ इनवर्ड कर्व, यानी अंदर की ओर जो मुड़ा होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। यानी द मिरर व्हिच इज बेंड इन, जो बेंड इन होता है, एंड पॉलिश्ड ऑन अपोजिट साइड, दिस इज कॉल्ड कॉनकेव। यानी मिरर व्हिच इज बेंड इन एंड पॉलिश्ड ऑन अपोजिट साइड, दिस इज कॉल्ड कॉनकेव। यानी जो अंदर की ओर झुका हुआ होता है और पालिश उसके विपरीत दिशा में यानी पीछे की ओर होती है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे कि कान केव, यानी गुफा जैसा जो हो, आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं, है ना, जो अंदर की ओर झुका हुआ, जैसे चम्मच का सामने वाला भाग आप देखते हैं तो अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कानकेव कहते हैं, है ना। अच्छा, चम्मच के जो सीधे वाले सिरे पर जो आप देखते हैं, यानी सीधे चम्मच में अपने चेहरे को देखते हैं, तो वो कानकेव मिरर की तरह होता है ना। ए बीम ऑफ लाइट जनरली कन्वर्जेस आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम सच सरफेस। ये जो कानकेव मिरर होता है, ये प्रकाश को सिकोड़ देता है, कन्वर्जेज कर देता है ना। जैसे आप देखिए टार्च की कटोरी, ये कानकेव मिरर जैसा होता है। जब आप टार्च को जलाते हैं तो प्रकाश की बीम को एक जगह केंद्रित कर देता है। द इनर कर्व सरफेस ऑफ ए शाइनिंग स्पून कैन बी कंसीडर्ड एज द कॉनकेव मिरर। जैसे चम्मच का आंतरिक सतह, यानी सीधा चम्मच की ओर जब आप देखते हैं तो कानकेव मिरर की तरह होता है, जबकि आप उल्टा चम्मच आप पीछे की ओर देखते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर की तरह होता है। चम्मच के पीछे, है ना, वो कॉन्वेक्स मिरर की होता है। यानी हम परिभाषा कर सकते हैं, द मिरर व्हिच इज बेंड आउट एंड पॉलिश्ड ऑन अपोजिट साइड। यानी जो उभरा हुआ होता है मिरर और पॉलिश दबे हुए सतह पर होता है, यानी बेंडिंग साइड पर पॉलिश होती है। और परावर्तन जो है हम बेंड आउट सरफेस से देखते हैं, यानी मिरर व्हिच इज बेंड आउट कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, है ना। तो द स्फेरिकल विच आउटवार्ड कर्व, यानी जब एक गोलीय दर्पण जिसमें बाहर की ओर सतह उभरी हुई होती है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और उसी सतह से परावर्तन होता है, दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। यानी द स्फेरिकल मिरर विथ आउटवार्ड कर्व्ड reflecting surface is called convex mirror. A beam of light generally diverges after the reflection. इसमें जो है प्रकाश की किरण जो है वो डाइवर्जेज होती है, यानी फैल जाती है परावर्तन के पश्चात फ्रॉम दिस सरफेस, इस सतह से। हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जेंट मिरर। इसलिए इसको हम डाइवर्जेंट मिरर भी कहते हैं, यानी अभिसारी, सॉरी अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी, यानी ये लाइट को फैला देता है। जैसे स्ट्रीट लाइट हो गई, ये देखो प्रकाश को फैलाती है ना। और जो अभी मैंने बताया था कन्वर्जेंट मिरर, ये प्रकाश को सिकोड़ता है ना, यानी अभिसारी। इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, यानी ये प्रकाश को सिकोड़ता है। और दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट, ये प्रकाश को फैलाता है। द आउटर कर्व सरफेस ऑफ द शाइनिंग स्पून कैन बी ट्रीटेड
आर कंसिडर्ड एज द कॉन्वेक्स मिरर। जो आउटर कर्व सरफेस, जो बाहर की ओर उभरी हुई सतह होती है, शाइनिंग स्पून, एक चमकते हुए चम्मच की, कैन बी ट्रीटेड आर कंसिडर्ड एज ए कॉन्वेक्स मिरर, इसको माना जा सकता है कॉन्वेक्स मिरर की। देखो बच्चों, केवल शीशा ही नहीं, जो भी पॉलिश्ड सरफेस है वो सारा परावर्तन कर सकती हैं, यानी एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट इज स्मूथ इज कॉल्ड, मे बी कॉल्ड एज ए मिरर, है ना। अब हम देखते हैं सम डेफिनेशन रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर, कुछ परिभाषाएं जो है, सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फेयर ऑफ व्हिच द मिरर इज ए पार्ट, है ना। आप दूसरे शब्दों में, इफ यू मे वांट टू सेट अनदर डेफिनेशन, दैट इट मे बी the center of that spherical mirror of which mirror is a part, यानी उस खोखले गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग होता है, उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। द सेंटर ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर ऑफ व्हिच मिरर इज ए पार्ट, दिस सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट इज डोनेटेड बाय सी। द सेंटर ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर ऑफ व्हिच mirror is a part, this center is known as center of curvature and it is denoted by C. Now we are going to discuss about the radius of curvature. Radius of curvature क्या होता है, यानी वक्रता त्रिज्या। Radius of curvature of spherical mirror is the radius of the imaginary sphere of which mirror is a part. In the above figure you have seen, देखिए this is given, देखिए दिस इज, सपोज दिस इज ए स्फेयर एंड मिरर इज कट फ्रॉम इट, तो द सेंटर ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर ऑफ व्हिच मिरर इज ए पार्ट, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में हम देख सकते हैं, दिस में बी ए स्फेयर एंड व्हेन मिरर इज कट फ्रॉम इट एंड पॉलिश्ड, कट फ्रॉम ए पॉलिश्ड फ्रॉम आउटर सरफेस, है ना। तो इस प्रकार रेडियस, जो रेडियस ऑफ द स्फेयर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, मे बी दिस मे बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर मे बी, डेफिनेशन में भी हो सकती है, द रेडियस ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर ऑफ व्हिच मिरर इज ए पार्ट, दिस रेडियस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन अनदर वर्ड वी कैन से द रेडियस ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर ऑफ व्हिच मिरर इज ए पार्ट, यानी उस गोले की त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग होता है, उसकी रेडियस को यानी त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। रेडियस ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर ऑफ व्हिच मिरर इज ए पार्ट, दिस रेडियस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस कर्वेचर ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर, या रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट मिरर, है ना, इट इज डोनेटेड बाय आर। रेडियस ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर ऑफ व्हिच मिरर इज पार्ट, दिस रेडियस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल, द मिड पॉइंट ऑफ द अपर्चर। अपर्चर क्या है? अपर्चर इज मेनली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां से प्रकाश का परावर्तन होता है, यह कहलाता है अपर्चर। तो मिड पॉइंट ऑफ द अपर्चर, yeah, you may say in another word that midpoint of the diameter of the reflecting surface, this is called pole, ये पोल कहलाता है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। Principal axis, the principal axis is a spherical mirror, is a line joining the pole and center of curvature, a line which joins the center of curvature and pole, this is called principal axis। in the figure PC is the principal axis। देखिए ये PC जो है ये principal axis कहलाती है। देखिए ये line joining to the pole and center of curvature, this is called principal axis। The principal axis of a spherical mirror is the line joining the pole and center of curvature। in the figure PC
इज द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी सी आप सेंटर ऑफ कर्वेचर तो जान ही गए हैं, यानी सेंटर ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर ऑफ व्हिच मिरर इज अ पार्ट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर ऑफ व्हिच मिरर इज अ पार्ट, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इट इज डिनोटेड बाय आर, है ना। अब हम बात करते हैं फोकस की, अपर्चर की। तो अपर्चर क्या है? द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड, द डायमीटर ऑफ, रुको रुको, हाँ ना करो,